हम सभी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, उसकी उपयोगिता एवं उसके रखरखाव के बारे में जानकारी देंगे। जैविक खादों में केंचुआ खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी सार्थकता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी ने स्वीकारा है। इसका मुख्य कारण है केंचुआ खाद के बारे में किसानों को जानकारी का अभाव, इनके उपयोग, रखरखाव आदि की सही जानकारी का सर्वथा उपलब्ध न होना। केंचुआ द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कहलाती है। यह हर प्रकार के पेड़ पौधे, फल, वृक्ष, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक, संपूर्ण व संतुलित आहार का काम करती है। बड़े व्यावसायिक स्तर के केंचुए कंपोस्टिंग के लिए स्थायी शेड, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि जो है वो हम निम्न चरणों में संपन्न करते हैं। पहली परत में 3 इंच मोटी पत्थर की बजरी या ईंट के छोटे रोड़े टैंक के फर्श पर बिछाना चाहिए। दूसरी परत में सूखे सख्त कार्बन पेस्ट को बिछाकर इसे पानी से अच्छी तरह छिड़ककर भिगो दें। इसे हम हार्ड बैंड भी कहते हैं। तीसरी परत लगभग 2 इंच मोटी गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी हम पानी का छिड़काव करते हैं। चौथी परत में सड़े खाद के ऊपर में केंचुए की पतली परत को हम बिछा देते हैं। पांचवी परत में आसानी से सड़ने गलने योग्य कार्बनिक वेस्ट जैसे गोबर, सब्जियों की 10 इंच से लेकर 15 इंच मोटी शंकुकार ढेरी लगा देते हैं। छठवीं परत में हम सूखे पत्ते, भूसा, पुआल आदि या टाट के बोरे इत्यादि को बिछा देते हैं, जो कि नमी को रोकने में मदद करते हैं। कंपोस्टिंग बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम एक टैंक में 1 से 2 किलो केंचुए ही डालें। केंचुआ खाद की छनाई व पैकिंग, क्यारियों से खाद अलग करने के पश्चात 3-4 दिन तक उसे सुखाया जाता है। इसके बाद 3 मिलीमीटर छिद्र की छलनी से खाद को छाना जाता है। छनाई करते समय छोटे केंचुए, कोकून एवं अन्य अनुपयोगी सामग्री खाद से अलग हो जाती है। छनाई के बाद खाद को छोटे छोटे थैलों में भर लिया जाता है और थैलियों में भराई के समय केंचुए खाद में नमी की मात्रा 15 से 25% होना अति आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट एक संतुलित खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा गोबर की खाद से अधिक होती है। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, तांबा, कैल्शियम, गंधक एवं कोबाल्ट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। केंचुआ खाद में पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में होते हैं, जो पौधे को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। अतः वर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण खाद के रूप में जानी जाती है। वर्मी कंपोस्ट में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि अनेक प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पौधे में संतुलित बढ़वार एवं अधिक उपज देने की क्षमता विकसित होती है। केंचुए खाद का भंडारण। केंचुए खाद बनाने के लिए अधिकांशतः लोग इसे रखरखाव व भंडारण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। नतीजन इस खाद के भौतिक एवं जैविक गुण प्रायः नष्ट हो जाते हैं और यह पौधे के लिए अधिक प्रभावशाली एवं लाभदायक नहीं रहती है। वर्मी कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारित ना करें। खुला रखने से इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु, कोकून्स एवं अंडे तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। अतः भंडारण सदैव छायादार व अंधेरे वाले स्थान पर ही हमें करना चाहिए। यदि कमरे में रखी कंपोस्ट को बोरियों से ढक दिया जाए और खाद की तह की ऊंचाई सिर्फ 2 फुट ही रखी जाए तो कंपोस्ट अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। केंचुआ खाद का प्रयोग की मात्रा एवं प्रयोग विधि। फसल के अनुसार केंचुआ की खाद की प्रयोग की मात्रा 2 से लेकर 5 टन तक प्रति एकड़ निर्धारित की जा सकती है। सामान्यतः विभिन्न फसलों में इसे निम्न मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे धान्य फसलें हैं तो हम इसमें 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, दालें 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, शोभाकारी पौधे में 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, फलदार पौधे 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष,
शाकीय फसलें 4 से लेकर 6 टन प्रति एकड़ एवं तिलहनी फसलों में 3 से लेकर 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। केंचुए खाद की खेत स्तर पर प्रयोग की विधि अत्यंत आसान है। इसको खेत में बुआई के समय एक साथ रूप से बुरक कर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलों जैसे गन्ना इत्यादि में केंचुआ खाद को बुआई के समय नाली के साथ साथ हम प्रयुक्त कर सकते हैं। खड़ी फसलों में इसका प्रयोग सिंचाई से पूर्व खेत में जड़ों के पास समान रूप से बुरकाव करके किया जा सकता है। गमले एवं वृक्षों में इसको डालने की विधि और भी आसान है। गमले की मिट्टी में 10 से 30% भाग केंचुआ खाद को मिला करके गमले में भरकर और फिर पौधारोपण करना चाहिए। बड़े वृक्षों में 2 से 3 इंच का शंकुकार घेरा बनाएं और उस घेरे में वर्मी कंपोस्टिंग डालें। लेकिन घेरा बनाते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि पौधे की जड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे।